हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के 2 वीडियो में समझा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं। अगला सवाल आता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग। तो चलिए आज समझते हैं ऐसे किस तरीके से हम लोग उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जब जब कोई भी चीज़ नया बॉन्ड बनाएगी उसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकल के चली जाएगी। जैसे मान लीजिए इस समय आपके पास एक कंपाउंड, एक स्पीशीज़ ये है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पर्टिकुलर केस है, यहाँ से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे सबसे पहले इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3O डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव। अभी देखिए इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं। लेट्स से नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर कितने हैं जी, X है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, एक बढ़ गया। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी X+1। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जब हम गए तो एक नया बॉन्ड बना और जब जब नया बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो जब जब एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी लेस हो जाएगी। और जब एनर्जी लेस हो जाएगी तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जब नया बॉन्ड बना एनर्जी रिलीज हुई स्टेबिलिटी बढ़ी। इसका मतलब ये होगा ये वाली जो चीज है वो मोर स्टेबल है। इसके ऊपर फिर से लगाते हैं इस चीज को। यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेट से X, यहां से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 NH डबल बॉन्ड CH2, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब बेशक पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, लेकिन अपन को क्या देखने हैं, बॉन्ड्स देखने हैं कि ना ज़्यादा बॉन्ड्स किधर हैं। तो ज़्यादा बॉन्ड्स हैं ऑफ कोर्स राइट साइड में। सो दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है जी। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन एटम पर, ये तो कम स्टेबल होते हैं। बात करेंगे अभी इस पर। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह की चीज़। अब इसमें क्या है कि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ऑक्टेट इन दोनों कार्बन एटम का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अब अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो यहां से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकते हैं। इधर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा CH2 CHO और पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस ऑक्सीजन एटम का क्या सीन बन के आ रहा है। इस ऑक्सीजन एटम का यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट अधूरा है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज नो डाउट स्टेबिलिटी कम करता है, लेकिन पिछले वाले में स्टेबिलिटी बढ़ी हुई दिखाई है मैंने। क्यों दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। और यहां पर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ गए और ऑक्टेट भी नहीं डिस्टर्ब हुआ। सेम हियर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ गए और ऑक्टेट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर क्या है, ऑक्टेट तो डिस्टर्ब है ही है, पॉजिटिव चार्ज और आ गया। इसका मतलब ये वाली चीज कैसी हो जाएगी, लेस स्टेबल। पिछली वाली कंडीशन क्यों नहीं लग रही, क्योंकि पिछली वाली कंडीशन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे थे। यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेट्स से X, यहां पर भी X, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो बढ़े नहीं। इसका मतलब ये वाली चीज लेस स्टेबल होगी। फिर से सेम यहां पर कर सकते हैं। क्या बनेगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH और पॉजिटिव। सेम हियर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेस स्टेबल। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन, इनका ऑक्टेट कभी आपको इनकम्प्लीट नहीं करना है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट not allowed। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में पॉजिटिव चार्ज लगा दे, माय गॉड, विद पॉजिटिव चार्ज नॉट अलाउड। तो कभी भी आपको ये सब नहीं बनाने हैं जिनमें इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट ना हो, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, नॉट अलाउड। आपको प्रैक्टिकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं चाहिए। और इसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। ठीक है भाई, अगली चीज पर चलते हैं। स्टेबिलिटी डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय चार्ज स्ट्रक्चर के। इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करेंगे, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3CO पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आया डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों साइड में सेम है, यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम है। अगर कोई नया बॉन्ड बनेगा तो फिर बात होगी, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे हैं यहां पर, सेम। तो बॉन्ड्स की वजह से स्टेबिलिटी कैसी लगेगी, सेम। लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये कैसा लिखेंगे हम लोग, मोर स्टेबल। ये कैसा स्ट्रक्चर है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लेस स्टेबल। इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या दिखने वाला है, CH3CO नेगेटिव, Cl पॉजिटिव। ये है चार्ज स्ट्रक्चर। चार्ज स्ट्रक्चर कैसा होगा जी, लेस स्टेबल। न्यूट्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा जी, मोर स्टेबल। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दिक्कत अगर आ रही है रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, और हाँ, कॉपी और पेन साथ में लेकर के तब स्टडीज कर दें, बिना उसके कोई फायदा होने वाला नहीं है। नाउ इफ चार्जेस आर प्रेजेंट, तो मोर स्टेबल कंडीशन ये निकल के आती है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाने की चीजें हैं। कॉजेस इंक्रीमेंट इन स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे ये खूबसूरत सा एक सवाल आपके पास है, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या करा हमने इसको इस तरीके से ले गए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब हमने ये देखना है भाई इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो बताओ कार्बन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा हैप्पी होगा, ऑफ कोर्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, अगर यहां पर ऐसा भी होता कि अगर कहीं पर ऐसा हो कि भाई कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अब बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अब बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन है, अब होगा ज़्यादा स्टेबल कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। ऑक्सीजन इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑफ कोर्स इट विल बी मोर स्टेबल। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल। क्लियर, चलें आगे। अगली चीज है सिमिलर चार्जेस मस्ट बी फार अपार्ट। देखिए सिमिलर चार्ज अगर आसपास होंगे तो जरा फील करिए इसको, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगल बगल में, क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे, और रिपल्शन लगाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। स्टेबिलिटी बढ़ाता कौन है, अट्रैक्शन,
और स्टेबिलिटी घटाता कौन है? रिपल्शन। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अगल बगल में आएंगे, रिपल्शन ज़्यादा लगाएंगे, स्टेबिलिटी कम कर देंगे। नेगेटिव नेगेटिव अगल बगल में आएंगे, रिपल्शन लगाएंगे, स्टेबिलिटी फिर से कम कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अगल बगल में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन लगाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। बस यही सब कुछ लिखा हुआ है। सिमिलर चार्जेस मस्ट बी फार अपार्ट एंड ऑपोजिट चार्जेस मस्ट बी क्लोजर। यस। तो देखिए इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? इसके अंदर ये दिख रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दूर है। फिर क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अगर आ जाए और ये एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए, अब इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ गए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आएंगे, सिमिलर चार्जेस क्लोजर। क्लोज होंगे तो बताओ क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। फोर्स और रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी घट जाएगी भाई, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। इसके अंदर क्या है? अट्रैक्शन कम हो गया है, रिपल्शन ज्यादा हो गया है, ये लेस स्टेबल। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नहीं भी अगर थोड़ा सा डाउट आता है तो दोबारा देखिए आप इसको। ऑपोजिट चार्जेस मस्ट बी क्लोजर। अब इसके अंदर देखें हुआ क्या कि यहां से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पर आया पॉजिटिव, इस पर आया नेगेटिव, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से फिर से आया। फिर देखिए अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। बाकी जो हाइड्रोजन है वो ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने रह गए? 4, और यहाँ पर भी कितने? 4। तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं कुछ। क्या नाम सजेस्ट करेंगे आप? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑफ कोर्स फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है। सेकेंड और थर्ड कैसे हैं? चार्ज्ड है। चार्ज है तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल से कम स्टेबल होंगे। अब इस चार्ज में भी अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ है? क्लोजर। क्लोजर होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फर्स्ट के बाद में नंबर आने वाला है भाई सेकंड का। और इसके अंदर क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर, बहुत दूर दूर आपको जो है इनको रख दिया है, और जब बहुत दूर दूर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक बार और देख लेते हैं। इतनी सारी चीजें जो आपने डिस्कस कर रही हैं, अगर इनसे भी फैसला नहीं हुआ तो, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? कार्बन पर ये भी कार्बन है, कार्बन तो ये भी है, तो भी कार्बन में भी कार्बन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर, न्यूट्रल दोनों में से कोई नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पास पास रखें, नेगेटिव नेगेटिव दूर दूर रखें, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे? अब देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में चेक इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? इस कार्बन पर, जो खुद एक और कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। चिल्ड्रन, आप जानते हैं अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, और फर्दर ये ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, C प्लस मीन्स कार्बोकैटायन, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट। और अगर इसके बेसिस पे बात करूं तो ये कौन है भाई? 1 डिग्री, और ये कौन है? 2 डिग्री। ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, सिंपल सी बात है। तो ये आपने कुछ तरीके देखे किस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है, इस टॉपिक के कुछ अच्छे सवालों के साथ में बहुत जल्द मिलते हैं। लगातार काम करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।